हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि बता दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल में महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वन लाइनर के फॉर्मेट में क्लियर करते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को अगर क्लास करते होंगे तो पता होगा, मैं पहले क्या करता हूं, कुछ इसके बारे में थ्योरी भी बता देता हूं, और जहां थ्योरी की क्वेश्चन के माध्यम से जहां थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है वहां थ्योरी भी मैं बताता हूं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल। इसके पहले का जो क्लास है उसको अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में विश्व का भूगोल के नाम से क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर वहाँ से उसको देख लेना। ठीक है, तो वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अगर बात की जाए पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ जो गैसों का आवरण है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये जितने भी मंडल होते हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, क्या इसमें किसमें वायुयान उड़ते हैं, किसमें बादल होते हैं, इन सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। और इससे जो प्रश्न आते हैं, उससे जो प्रश्न आएंगे वो एक भी इस टॉपिक से, इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। तो ये क्लास आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसे आपको लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, तो पहले बता देते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या बताया अभी? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल। ठीक है, और वायुमंडल किसके कारण है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ही कारण वायुमंडल है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि वायुमंडल होने का कारण क्या है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्या बताएंगे? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होने का ही क्या मतलब है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पर, इसलिए क्या है? वायुमंडल है। ठीक है, अगर वायु दाब को बात की जाए, वायु दाब को किस में मापते हैं? तो बैरोमीटर में। ये सब क्वेश्चन आता है, वायु दाब को किस में मापते हैं? बैरोमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो अगर वायुमंडल का संगठन की बात करें, ठीक है, जिसको ये बात जो हम आपको सुना रहे हैं यानी कि जो व्याख्या कर रहे हैं, इसको नहीं सुनना होता है, 10-15 सेकेंड स्किप करके आगे जाकर वीडियो का क्वेश्चन करो। ठीक है, नहीं तो इसको अगर सुन लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन करने में आसानी होगी और क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी करोगे। ठीक है, तो जैसे कि वायुमंडल का जो संगठन है, यानी कि वायुमंडल किस, इसमें जो गैसों की मात्रा है वह कितना प्रतिशत पाया जाता है, कौन गैस सर्वाधिक पाई जाती है, इसके बारे में क्या है। जैसे कि नाइट्रोजन, तो वायुमंडल के अगर संगठन की बात करें तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? नाइट्रोजन की बात करा जाए दोस्तों तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, जो कि वायुमंडल में गैसों में सर्वाधिक है। 100% में 78% सर्वाधिक यही हुआ। तो नाइट्रोजन क्या है? सर्वाधिक गैस पाई जाने वाली वायुमंडल में सर्वाधिक कौन है? नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन लमसम से 21% आता है, 20.8%, 21% को मान लो। ठीक है, आर्गन फिर उसके बाद आता है, क्या? आर्गन। और इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है आर्गन के बारे में कि वह ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है, तो वह कौन है? आर्गन ही है, जो कि 0.9% पाया जाता है। यह अक्रिय गैस पूछे, जैसे क्वेश्चन पूछे कि वायुमंडल में एक ऐसे गैस का नाम बताओ, अक्रिय गैस का नाम बताओ जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह आर्गन है। यानी कि सभी अक्रिय गैसों में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन है? आर्गन है। लेकिन अगर गैस की बात पूछे तो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% है। ठीक है, और यहाँ तक पूछता है, और एक और पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो CO2 की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसे बोलते हैं, इसकी मात्रा जो है 0.03%। कई बार क्वेश्चन ने पूछा है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आर्गन का 0.9%, ऑक्सीजन जो है 21%, सेकेंड स्थान रखता है। फर्स्ट स्थान पर कौन है? नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक नियोन भी याद रखना है, तो नियोन भी याद रख लो, यह भी अक्रिय गैस है। नियोन कितना पाया जाता है? तो नियोन पाया जाता है आपका 0.0018%। इसके बाद हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तक पूछा है, नियोन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी याद रख लेना, 0.008%। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी व्याख्या का उसको करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है। तो अगर पूछे वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है, तो जलवाष्प क्या है? वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। और फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन, जिसे N2 से दर्शाते हैं, और यह कितना पाया जाता है? तो 78%। इसको याद रखेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन। और अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस,
जो बार बार बता रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, अगर उसे सुने रहोगे ध्यान से करोगे, ठीक है, और याद भी होगा। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है दोस्तों, याद रखेंगे कौन है? आर्गन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, किसके कारण वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। जो पृथ्वी पर विकिरण होता है, पृथ्वी से प्रकाश का जो परावर्तन विकिरण होता है उसके द्वारा क्या होता है? वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसको मैंने बता चुका हूँ कि वायुमंडल में गैसों की, क्या कह रहा है? वायुमंडल में गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम, यानी कि सबसे कम कौन सी गैस पाई जाती है, उससे ऊपर कौन पाई जाती है, उससे ऊपर, ऐसे पूछेगा। तो इसमें जो है पहले ओजोन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर इसके बाद नहीं दिया है इसमें, आर्गन हो जाएगा, आर्गन 0.09%, 0.09%। फिर ऑक्सीजन हो जाएगा 21% और नाइट्रोजन हो जाएगा 78%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद अन्य गैसें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसको आप लोग पढ़े होंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2 है। कौन है? CO2, CO2 याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस के लिए जो प्रभावी गैस है वो कौन है? CO2। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? जो सूर्य की तीव्र किरणें हैं अगर वह हमारे ऊपर सीधे सीधे पड़ती तो हम लोग झुलस जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो हमारी रक्षा कर रही है? वह ओजोन गैस है। ओजोन को O3 से दर्शाते हैं। किससे? O3 से दर्शाते हैं। तो ओजोन गैस क्या है? हमारी रक्षा कर रही है सूर्य की तीव्र किरणों से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा गला फंस रहा है दोस्तों, इसके लिए सॉरी चाहूँगा, लेकिन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को भी बता दिया है। क्या कह रहा है? भूपृष्ठ यानी पृथ्वी, भूपृष्ठ क्या कह रहा है? पृथ्वी से परावर्तित अवरक्त विकिरण, जो किरणें हैं पृथ्वी से परावर्तित होकर उसके द्वारा अवशोषण भू वायुमंडल के तापमान में, जो वायुमंडल है उसके तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? प्रतिशत पूछे तो 78%। कौन है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21%, आर्गन है 0.09%, वहीं अगर पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब इसके बारे में देख लेंगे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ओजोन मंडल क्या होते हैं। इसके बारे में अब आ गया है और इसको पूरी व्याख्या ध्यान से करेंगे। जिसको नहीं सुनना है वह 10 सेकेंड स्किप करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो सुन लेगा वह आगे के क्वेश्चन आराम से करेगा, ठीक है दोस्तों। तो डायग्राम से आपको एक बार समझा दोस्तों। ये जो हो गया, यह पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसकी एक परत बना रहा हूँ। इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करना। जो यह वायुमंडल का है उसको परत बना रहा हूँ। यहाँ जो है, यहाँ क्या है, एकदम नीचा देखा जाए तो यहाँ जो है, यहाँ ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। और यहाँ की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ क्या है आपका? यहाँ आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। इसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भूमध्य रेखा है। अगर ध्रुव से जाने पर 8 किलोमीटर, अगर ध्रुव से जाएंगे तो 8 किलोमीटर, क्या? 8 किलोमीटर। और वहीं भूमध्य रेखा से जाएंगे तो 18 किलोमीटर। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? 8 से 18 किलोमीटर पर क्या पाया जाएगा? क्षोभ मंडल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा दोस्तों? क्षोभ मंडल पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल। अब बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये जो है, एक मिनट दोस्तों, हमको समय देना थोड़ा सा। हम आपके लिए थोड़ा सा ब्लैंक पेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से डायग्राम हो गया है आपका, ठीक है दोस्तों। यह क्या है? पृथ्वी की वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है। सबसे नीचे यहाँ पर क्या पाया जाएगा? ध्रुव पाया जाएगा। ध्रुव लिख लेना, ध्रुव। और यहाँ पर क्या पाया जाएगा? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, लिख लेना। और यहाँ से 8 किलोमीटर और यहाँ से 18 किलोमीटर, ठीक है। 8 और 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। इसके बीच में क्या पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल। इसको लिख लेना, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? क्षोभ मंडल, ठीक है। क्या पाया जाएगा? क्षोभ मंडल। और इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर पर जो पाया जाता है दोस्तों, वह क्या पाया जाता है 50 किलोमीटर पर? तो समताप मंडल, समताप मंडल। क्या पाया जाता है? समताप मंडल। इसको लिख लेना, 50 किलोमीटर।
किलोमीटर। तो जीरो यहाँ 0 किलोमीटर हो गया, 0 से 8 किलोमीटर, ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो क्षोभ मंडल, वहीं भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या पाया जाएगा, क्षोभ मंडल। वहीं 0 से 50 किलोमीटर या ध्रुव भूमध्य रेखा से भी 50 किलोमीटर पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 50 किलोमीटर पर समताप मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा। वहीं 80 किलोमीटर पर जाएं, कितना, 80 किलोमीटर पर जाएं तो 80 किलोमीटर पर आपको मिल जाएगा मध्य मंडल। क्या मिल जाएगा, मध्य मंडल मिल जाएगा 80 किलोमीटर पर। और वहीं उसके ऊपर जाए मध्य मंडल के ऊपर जाया जाए तो उसमें पाया जाता है आयन मंडल। क्या पाया जाएगा, आयन मंडल पाया जाएगा। कितने किलोमीटर, अगर बात की जाए आयन मंडल तो 640 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, आयन मंडल। और उसके ऊपर 1000 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, 1000 किलोमीटर तक बात की जाए, 1000 किलोमीटर तक की बात की जाए तो क्या पाया जाएगा, बहिर्मंडल। क्या पाया जाएगा, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, लिख लेना इसको, बहिर्मंडल। ठीक है, तो पहले क्या है, 0 से 18 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ध्रुव से जाने पर क्या पाया जाएगा, क्षोभ मंडल। वहीं 50 किलोमीटर, 0 से 50 किलोमीटर या 8 से 50 किलोमीटर पर क्या पाया जाएगा, समताप मंडल। वहीं 50 से 80 किलोमीटर पर जाएंगे तो क्या पाया जाएगा, मध्य मंडल। और उसी से अगर 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या पाया जाएगा, आयन मंडल। और 640 से 1000 तक जाएंगे तो क्या पाया जाएगा, बाह्यमंडल। और बाह्यमंडल के ऊपर जाने पर अंतरिक्ष आता है। ठीक है दोस्तों, तो समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत। यही समताप जो मंडल है इसी में क्या पाया जाता है, ओजोन परत। किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओजोन यानी O3 जो हमारे को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। और समताप मंडल ही है ऐसा जिसमें क्या पाया जाता है, वायुयान वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। याद रखना, क्षोभ मंडल जो है इसको लिख लेना, जो स्क्रीनशॉट ले लेना। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बारे में अगर बता दिया जाए आपको, क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में क्या होती हैं, सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। और इसी में क्या पाया जाता है, बादल भी पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा वायु भी होती है और सबसे ज़्यादा घनत्व भी होती है। और बात की जाए 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, हमारे तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। यानी हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे दोस्तों तो 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, कमी होगी, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो क्षोभ मंडल के बारे में बस इतना ध्यान रखना, सारी मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल वगैरह सब कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, चक्रवात तूफान वगैरह सब कहाँ आता है, क्षोभ मंडल में होता है। लेकिन अगर वायुयान की बात करें, वायुयान यानी कि जो हवाई जहाज़ होते हैं, हेलीकॉप्टर तो क्षोभ मंडल में ही उड़ता है, लेकिन हवाई जहाज़ जो होते हैं वह समताप मंडल में उड़ते हैं। और वहीं पर क्या पाया जाता है, ओजोन। और ओजोन परत कितना होता है, इसको भी पूछता है। 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में वायुयान वगैरह, जेट वगैरह उड़ते हैं, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, और क्या, अगर ओजोन परत में क्या पाया जाता है, यूवी किरण पाया जाता है, पराबैंगनी किरण। क्या, पराबैंगनी किरण पाया जाता है, जो हमारे को किससे रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है, ओजोन। ठीक है, ओजोन परत हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया। और ओजोन परत की मोटाई की बात करें तो उसको नापते हैं डाप्सन में। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं। इतना आपको बस याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना, आगे हम बता देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1 मिनट सेट कर लेने दीजिए। ठीक है, हो गया सेट। ठीक है, तो कहाँ पढ़ रहे थे, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग स्किप कर लेना अगर समय ज़्यादा लग रहा हो। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के बारे में जान गए। क्षोभ मंडल में क्या होता है, सभी मौसमी घटनाएं होता है। समताप मंडल में वायुयान, जेट वगैरह उड़ती हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, O3 यानी ओजोन गैस पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। 165 अंश ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगा। जितने ऊपर जाएंगे उतने तापमान में कमी आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, अब इसके बाद आएगा मध्य मंडल। क्या, मध्य मंडल, तो मध्य मंडल को पढ़ना क्या है, वो सबसे बीच की परत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करा है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है, संवहन मंडल भी कहा जाता है। किसको, क्षोभ मंडल की बात करा जाए तो संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि, यानी जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल का सबसे तप्त या निचली परत है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से क्या हो जाती है, तप्त हो जाती है। यानी कि जो क्षोभ मंडल है वह वायुमंडल की सबसे तप्त परत है। क्यों तप्त परत है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से क्या हो जाती है, तप्त हो जाती है।
अगला जो क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अगर क्षोभ मंडल की बात की जाए और समताप, क्षोभ के बाद समताप आता है और समताप के बाद मध्य मंडल आता है, मध्य के बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। तो जो क्षोभ मंडल है जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान वगैरह जेट वगैरह उड़ते हैं, तो उनके बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाए तो मध्य सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य सीमा, इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का क्या कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में। जो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है वह कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। यह सबसे निचली परत है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो कहाँ होते हैं दैनिक मौसम परिवर्तन, तो क्षोभ मंडल में, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो क्षोभ मंडल में, ठीक है दोस्तों। ये सब बता चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं मेरा जो कॉन्सेप्ट है बताने का, जो थ्योरी है, उसको अगर आप सुनोगे तो ध्यान से करोगे, क्वेश्चन सारे आएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, तो ऐसा कौन सा सतह है, ऐसा कौन सा परत है जिसमें तापमान का बहुत न अधिक होता है न बहुत कम होता है, न बहुत अधिक होता है न बहुत कम होता है, यानी उतार जो चढ़ाव है वो बहुत अधिक कम नहीं होता है, वह है समताप मंडल। वह कौन मंडल है, समताप मंडल। ओजोन परत भी कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन करा है बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करने में, जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा करती है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है, तो बता देंगे 1013.25 मिलीबार। एकदम ध्यान से देखेंगे, याद हो जाएगा। 1013, देखते रहो 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, ऐसे याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु, अगर वायु दाब की बात करें, जो वायु का प्रेशर है वह सर्वाधिक होता है कब, जब वायु ठंडी होती है तथा शुष्क होती है, ठीक है। जब वायु ठंडी होती है तथा शुष्क होती है तो क्या होता है, वायु दाब सर्वाधिक होता है। क्यों, क्योंकि जब अगर वायुमंडल में अगर गर्म होगा तो वायु बाहर जाएगी, उड़ेगी। जैसे किसी चीज़ को, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो भाप उड़ता है, पानी उड़ता है, ठीक है। और उसी को अगर ठंडा कर दें तो पानी क्या होता है, एकदम ठंडी के दिनों में आता है, एकदम पूरा बादल छाए होते हैं, क्या छाए होते हैं, कुहरा कूंद है, सब छाया होता है। तो वायुमंडल क्या होता है, जब ठंडा होता है तो क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक है। अगर वायु दाब की बात करें तो अचानक कमी आ जाएगी तो तूफानी मौसम है। क्या, तूफानी मौसम का अनुमान लगाया जाता है किससे, वायुदाब किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर अगर बताए कि वायुदाब अचानक कमी आ रहा है, ठीक है, वायुदाब में अचानक कमी आ रहा है, तो किसका संकेत देगा, तूफानी मौसम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। अगर सामान्य वायुदाब की बात करें कि एकदम नॉर्मल, जो कि एकदम नॉर्मल वायुदाब कहाँ पाया जाता है, तो सागर तल पर पाया जाता है। कहाँ, सागर तल पर। अगला क्वेश्चन करा है ग्लोब पर दाब कटिबंधों को की संख्या कितनी है, तो 7 है, इसको याद रखना। दाब कटिबंधों की संख्या कहीं पूछ ले तो क्या बताएंगे, 7 बताएंगे। अगला क्वेश्चन है विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार। विषुवत रेखा जानते हो, ये पृथ्वी हो गई, इसके बीचों बीच क्या विषुवत रेखा गुजरती है, तो वहीं कह रहा है विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक फैला है। अगर विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार पूछा जाए तो इस विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री भी कहते हैं, तो विषुवत रेखा के दोनों ओर इस तरफ कितने अक्षांश तक फैला है, तो 5 अंश डिग्री, 5 अंश इधर 5 अंश इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डोल ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, डोल ड्रम। और डोल ड्रम की क्षेत्र की विशेषता क्या है, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। निम्न दाब एवं शांत पवन, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ नहीं बता पाए जो इस क्वेश्चन में नहीं आया है उसको मैं बता देता हूँ, उसको भी ध्यान से सुन लेना। जो मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल सप्ताह मंडल तो बता दिए हैं, मध्य मंडल नहीं बताए हैं। मध्य मंडल के बारे में क्या याद रखना है आपको कि मध्य मंडल जो है वह वायुमंडल की क्या है, सबसे ठंडी परत की बात करी जाए, क्वेश्चन पूछता है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत तो कौन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है, मध्य मंडल है। इसको याद रखना दोस्तों, मध्य मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और उल्का पिंड जो होता है, उल्का पिंड जानते होंगे, नाम सुने होंगे, वह मध्य मंडल में ही आकर जलने लगता है। किसमें आकर जलने लगता है, मध्य मंडल में ही आकर जलने लगता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार भी कहते हैं, इसे अभी याद रखा,
कि उल्का पिंड कहाँ आकर जलना प्रारंभ करता है, मध्यमंडल में। और यह क्या है, सबसे बीच की परत भी है, ठीक है, और क्या है, सबसे ठंडी परत भी है। मध्यमंडल भी जान लिए। और उसके बाद आ गया आयन मंडल। क्या आ गया, आयन मंडल। तो यह क्या है, आयन मंडल को याद रखेंगे। आयन मंडल यह है कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत क्या है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत की बात की जाए तो वह कौन है, आयन मंडल। और सबसे ठंडी परत की बात की जाए तो कौन है, मध्यमंडल। याद रखेंगे, वायुमंडल की सबसे गर्म परत क्या है, आयन मंडल। और संचार जो उपग्रह है, जो संचार उपग्रह है, जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि का जो प्रसारण होता है, वह कहाँ से होता है, आयन मंडल से ही होता है। रेडियो तरंगे वगैरह, संचार उपग्रह, मौसमी संबंधी जानकारी, रेडियो तरंगे, टीवी, मोबाइल आदि का प्रसारण, ये सब कहाँ होता है, तो आयन मंडल में ही होता है। कहाँ, आयन मंडल में ही होता है, ठीक है। और वायुमंडल की बात कर दी जाए तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होता है और इसमें वायु का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। वायु का घनत्व तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल में होता है और सबसे अधिक नीचे क्षोभ मंडल में होता है। वहीं बात करें जाए कि सबसे कम कहाँ होता है, तो वह वायुमंडल में होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, वायुमंडल में 0 होता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वायुमंडल में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण 0 होता है। वहीं आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल क्या होता है, यह वायुमंडल का सबसे गर्म परत है और इसमें संचार संबंधी जो उपग्रह संबंधी क्या मौसमी घटनाएं हो गया, रेडियो तरंगे हो गया, टीवी, मोबाइल आदि का प्रसारण कहाँ से होता है, सब आयन मंडल से होता है। आयन मंडल को भी याद रखेंगे संचार उपग्रह संबंधी जानकारी इस करने के लिए, ठीक है। इतना आयन मंडल के बारे में याद रखेंगे। मध्य मंडल को, और आयन मंडल क्या है, क्या है, सबसे गर्म परत है वायुमंडल की। और सबसे ठंडी परत की बात करें तो मध्यमंडल को बस यही याद रखेंगे कि सबसे ठंडी परत क्या है, मध्यमंडल है, किसका, वायुमंडल की। इतना याद रखेंगे दोस्तों। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री बताए हैं शांत पेटी पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत सब पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है तो 20 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं, तो क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं जेट धाराएं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कई परतें प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। जो वायुमंडल है वह कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस, उसके बाद ऑक्सीजन, इसको याद रखेंगे। और उसके बाद सर्वाधिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन जो अक्रिय, जो वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक अक्रिय गैस पाई जाने वाली कौन है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, तो वो आर्गन है, इसको भी याद रखेंगे। और कितना परसेंट, तो 0.9%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछता है, 0.003%। याद रखेंगे 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में। ये इतना याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन 78%, ठीक है। इसीलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि जो वीडियो शुरू में हो सकता है कि वीडियो में जो कुछ न मिले वह बीच में मिल जाए, लास्ट में मिल जाए। जिसका पढ़ो, पूरा ज्ञान लो, ताकि कि क्वेश्चन जब पेपर देने जाओ तो कहीं से छटे ना, ठीक है। इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, अगर ओजोन परत की बात की जाए, ओजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल में। कहाँ, सप्ताप मंडल में पूछा गया है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पीसीएस में ही पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, एक मिनट। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह क्या है कि रेडियो तरंगे के, क्या कह रहा है, रेडियो तरंगों, एक मिनट, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो रेडियो तरंग बताए हैं, रेडियो तरंग, संचार संबंधी उपग्रह, मौसमी संबंधी जानकारी, रेडियो, टीवी, टेलीविजन का प्रसारण, ये सब कहाँ होता है, आयन मंडल में होता है। आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। तो आयन मंडल, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा उद्देश्य होता है कि आप लोग को याद करवा दें इसी क्लास में, ठीक है दोस्तों। और याद हो जाता होगा 80%, 70% लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। जो संचार उपग्रह हैं, संचार उपग्रह, फिर से वही क्वेश्चन कर दिया कि संचार उपग्रह, ठीक है, संचार उपग्रह कहाँ किए जाते हैं, तो कहाँ किए जाते हैं, वायुमंडल के किस स्तर में, ये तो गलत दिया है दोस्तों। वायुमंडल के आयन मंडल में ही किया जाता है, ठीक है, या बहिर्मंडल में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में कोई तो हो ही सकता है। तो संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो कहाँ अवस्थित किए जाते हैं, आयन मंडल में होगा, सॉरी दोस्तों, आयन मंडल में होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आयन मंडल में। कहाँ, आयन मंडल में, इसको लिख लेना, आयन मंडल में, ठीक है। वो गलत बता रहा है, बहिर्मंडल में गलत दिया है, आयन मंडल में। संचार उपग्रह कहाँ होता है, आयन मंडल में। तो अगला जो टॉपिक होगा, देखेंगे अगला टॉपिक क्या है। हम टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 नाम से डालते जा रहे हैं।
आपको बढ़िया से एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, उसको देखते जाओ। पूरा टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 के जैसे पढ़ा रहा हूँ सेम उसी तरह से आप पढ़ो। विश्व का भूगोल का एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भूगोल को जो मैं हूँ एक सीरियल वाइज से पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला है दोस्तों। और अगर आप इसको पढ़ लिए तो विश्व के भूगोल से शायद 1-2 क्वेश्चन आपको ना आए, नहीं तो जो पेपर में आपके आते हैं वो कर लोगे आप। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है बना रहे और मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँ। धन्यवाद।